चलिए आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे प्रोनाउन। ठीक, प्रोनाउन को पहले जाने की ये बना कहां से और इसका मतलब क्या होता है। ठीक, तो प्रोनाउन जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक होता है यह प्रो, दूसरा है ये नाउन। प्रो और नाउन को मिलाकर प्रोनाउन का निर्माण हुआ। नाउन का मतलब आप समझते हैं संज्ञा, और ये प्रो का मतलब होता है सब, सब का मतलब होता है उप, उप का मतलब होता है सर्व, और संज्ञा का मतलब नाम। आप यही पढ़े हो ना, जरा इन दोनों को जोड़ो, सर्वनाम। यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला शब्द क्या कहलाता है? सर्वनाम। हिंदी में भी आप पढ़ते हो, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला शब्द क्या कहलाता है? सर्वनाम। लेकिन इंग्लिश में आपको इसको तोड़ तोड़ के जानना है कि आया कहां से। तो प्रोनाउन प्रो और नाउन से मिलकर बना है। प्रो का मतलब होता है सब, सब का मतलब होता है उप, उप का मतलब होता है सर्व। नाउन, नाउन का मतलब संज्ञा, संज्ञा मतलब नाम, नाम वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। इन दोनों को जोड़ा तो क्या बना? सर्वनाम। क्लियर है? तो अर्थात आप कह सकते हो प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। क्या होता है? सर्व। ठीक, पहले इतना डिजाइन बना लीजिए। इतनी बात समझ में आई? आराम आराम से पढ़ाएं, तेजी से, आराम आराम से ना। तो ये हमने जान लिया आया कहां से। अब इसकी परिभाषा। ठीक, परिभाषा क्या है? हिंदी में आप लोग अभी बताए हो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला शब्द क्या कहलाता है? सर्वनाम। लेकिन इसका प्रयोग क्यों करेंगे? कोई कारण तो होगा प्रयोग करने का। क्या कारण, कोई बताए? जैसे राम घर जाता है, राम खाना खाता है, राम पढ़ता है, तो हर जगह राम राम मिल रहा है। हाँ, सही बात। कहने का मतलब ये है कि ये जो संज्ञा है इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, जो बार बार जैसे राम खाता है, राम पढ़ता है, राम टहलता है, राम दौड़ता है, यह बार बार राम आ रहा है ना, इस राम नाम के शब्द को रोकने के लिए, अर्थात संज्ञा के पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उसके स्थान पर हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? लिखिएगा परिभाषा, और परिभाषा इंग्लिश में लिखवा दो। लिखिएगा, प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन इज अ वर्ड which is, pronoun is a word which is used, which is used in the place of, in the place of noun, in the place of noun to break the repetition, to break the repetition of its, to break the repetition of, repetition of its, its मतलब ये its किसके लिए हुआ है? नाउन के लिए हुआ।
इन नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए। हिंदी में कहेंगे संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। ठीक, इसका एग्जांपल समझिए। जैसे मैं कहूं राम एक अच्छा लड़का है। राम एक अच्छा लड़का है। राम सुबह उठता है। राम सुबह जल्दी उठता है। जल्दी उठता है। ठीक, अभी इतना ही। पहले हिंदी में समझिएगा फिर इंग्लिश में समझिएगा। अब देखिए पहले सेंटेंस में यह बोला है कि राम एक अच्छा लड़का है। अच्छा लड़का कौन है? राम है, यानी राम के बारे में बात किया जा रहा है। फिर कह रहा है कि राम सुबह जल्दी उठता है। सुबह जल्दी कौन उठता है? फिर राम के बारे में बात की जा रही है, यानी यह बार बार राम आ रहा है। ठीक, तो इसी के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम इसके स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने यह बोला कि इसके स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, तो मैं कहूं कि यहाँ पर कौन सा सर्वनाम लगेगा? फिर यहाँ पर आ जाएगा भैया पर्सनल प्रोनाउन लगेगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन लगेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा, पजेसिव प्रोनाउन लगेगा। कौन सा प्रोनाउन लगेगा? तो इसके लिए कहा जाता है कि अगर नाम हो आ रहा है, कोई व्यक्ति के नाम हो, कोई वस्तु का नाम हो, उसके स्थान पर हमेशा पर्सनल प्रोनाउन की बात की जाती है। उसके स्थान पर हमेशा पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर राम जो है व्यक्ति है, इसके स्थान पर व्यक्तिवाचक सर्वनाम लगेगा। तो राम के लिए जो व्यक्तिवाचक सर्वनाम है वह होता है वह, यानी राम के स्थान पर यहाँ क्या लगेगा? वह। अब इसी को इंग्लिश में सेम पैटर्न इंग्लिश में चलेगा। आप कहेंगे राम एक अच्छा लड़का है, राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय। फिर गलती से भी लिखता हूं, मैं कहूंगा राम सुबह जल्दी उठता है। अंग्रेजी ट्रांसलेट करो, बचपन में बहुत पढ़ के आए। राम वेक्स अर्ली मॉर्निंग। अच्छा, एक होता है वेक और एक होता है अवेक, दोनों में डिफरेंस है। एनीवन जान लो, आप पढ़ रहे हो हमसे तो हम वर्डों पर ज्यादा ध्यान देंगे। एक होता है वेक, एक होता है अवेक। हाँ, इसका मतलब होता है सो के उठना, इसका मतलब होता है अचानक उठना। अब चाहे जैसे अचानक उठो, चाहे सो के अचानक उठ जाओ या कहीं से भी अचानक उठ जाओ, वो हो जाएगा अवेक। और ये जो सोकर उठते हैं, हालांकि होता है वेकअप, क्योंकि अब मतलब ऊपर उठते हैं। सो के हम लोग लेटे रहते हैं, सो के उठते तो ऊपर उठते हैं ना, वो होता है वेकअप। तो यहाँ पर वेक क्यों लगेगा? ये हो जाएगा राम वेक्स अर्ली मॉर्निंग। सुबह जल्दी उठना मतलब उसको बोलते हैं अर्ली मॉर्निंग। ठीक, दूसरा मत लिखिएगा नहीं तो गलत माना जाएगा। फिर हम कहेंगे कि यहाँ पर एक बार राम का प्रयोग हो गया, फिर राम का प्रयोग हो रहा है, यह रिपीट कर रहा है। ग्रामर कहता है कि हम रिपीट शब्द को नहीं लेते। व्यक्ति का नाम आ रहा है, कोई नाउन है, अगर वह रिपीट कर रहा है तो हम उसका प्रयोग नहीं लेंगे। यहाँ पर राम के लिए जो प्रयोग होगा सब वह हो जाएगा ही। क्या हो जाएगा? ही। तो आप कहेंगे राम इज अ गुड बॉय, ही वेक्स अर्ली मॉर्निंग। यहाँ पर राम नहीं, क्या होगा? ही संज्ञा। इसको
ठीक। अच्छा एक चीज जान लो, अगर इतना हो गया है तो पूरे प्रोनाउन का मात्र एक ही चीज जानना है आपको कायदे से, वह होगा केस चार्ट। क्या होगा? केस चार्ट। आप बचपन में भी पढ़े हो, यहाँ भी आपको केस चार्ट पढ़ना पड़ेगा। अगर केस चार्ट आप पढ़ लेते हो तो 3-4 जगह आपका काम करेगा। एक तो काम करेगा आपका एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में, क्योंकि बिना केस चार्ट का आप वॉइस बदल नहीं सकते हो, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में जाता है। दूसरा, आप नरेशन में बिना केस चार्ट जाने आप नरेशन के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरा, आप टेंस में भी यूज कर सकते हो। इसका जो है केस चार्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका वही, सॉरी प्रोनाउन का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होगा वो केस चार्ट, ठीक है। आप प्रोनाउन में कुछ भी पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन केस चार्ट को रट्टा मार लीजिएगा। अगला लिखिएगा, पॉइंट बनाइएगा केस चार्ट। ठीक, थोड़ा सा समझते हुए देखते हुए तब बनाएंगे। आप लोग बनाने का प्रयास मत करिए, इधर लो मत बनाओ। एक बार देख लो, 2 बार गए हम 3 बार बना देंगे, लेकिन उसको समझना जरूरी है। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे। एक तरफ आप कहेंगे ये केस, और इधर आप कहेंगे ये केस आपका इधर होगा, इधर आपका हो जाएगा पर्सन। क्या हो जाएगा? पर्सन। तो कहा जाता है भाई आप प्रोनाउन जब पढ़ते थे पहले से कितने पर्सन हुआ करते थे, या हम ही लोग अभी कितने पर्सन में बटे हुए हैं? 3 पर्सन में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में। तो पहले पर्सन और 3 केस भी है, एक सब्जेक्टिव केस है, एक ऑब्जेक्टिव केस है, एक पॉजिटिव केस है। तो इधर हम लिखेंगे केस, तो इधर हमारा हो जाएगा सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। तीसरा आपका हो जाएगा पॉजिटिव केस, पॉजिटिव केस, या इसी को पॉसेसिव केस भी बोलते हैं। पॉजिटिव या पॉसेसिव कुछ भी बोल दीजिए, दोनों से। ठीक, अब हम लिखेंगे, देखो पर्सन में 3 पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक, ये पर्सन भी आपके हो गए। देखो अगर मैं फर्स्ट पर्सन की बात करूं तो जैसे भी मैं किसी का भी पर्सन लिखता हूं वो भी 2 पार्ट में बटा है, एक सिंगुलर में एक प्लूरल में। किसमें बटा है? सिंगुलर और प्लूरल में। मैं फर्स्ट पर्सन की बात करूं तो फर्स्ट पर्सन का जो सब्जेक्टिव केस का होगा वह होगा आई। ठीक, ध्यान देना आई सिंगुलर है, इसका प्लूरल वी। तो फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्टिव केस में कौन कौन आते हैं? आई और वी। अब पहले इन्हीं को जानेंगे, तो हम पहले इसमें से आई को जानते हैं। आई सब्जेक्टिव केस, इसका ऑब्जेक्टिव मी, माई और माइन। क्या हो जाएगा? कैसे रट्टा मारोगे? आई, मी, माई, माइन, where I subjective case, me is objective case and my and mine are positive case। क्या याद रखेंगे? I, me, my, mine। दूसरा हो जाएगा we, us, our, ours। we, us, our, ours। याद रहेगा? क्या याद रहेगा? we, us, our, ours। तीसरा आएगा आपका ये, मतलब सेकंड पर्सन में आएंगे यू, यू, यू ही केवल।
ठीक, यू का यू ही है, इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू और यू, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों यू ही है। इसका पजेसिव केस होता है योर एंड योर एंड। अब बात करेंगे थर्ड पर्सन। अच्छा, थर्ड पर्सन में आता कौन कौन है? थर्ड पर्सन में पहले समझिएगा नाम आता है। क्या आता है? नाम। यही चीज को समझेंगे, नाम आता है। अब नाम है, कौन कौन से नाम आ सकते हैं? या तो हो सकता है किसी व्यक्ति का नाम हो, पुरुष का, हो सकता है किसी महिला का नाम हो सकता है किसी जानवर का नाम हो सकता है किसी निजी वस्तु का नाम हो सकता है कि एक महिला हो एक पुरुष हो सकता है कि दोनों पुरुष हो सकता है कि दोनों महिलाएं हों। पहले समझिएगा तभी। अगर मेल है, सिंगुलर है, उसके लिए ही लगता है। मेल है, सिंगुलर है, क्या लगेगा? फीमेल है, सिंगुलर है, उसके लिए सी लगेगा। नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है और ये सिंगुलर है, इसके लिए क्या लगेगा? अगर एक मेल हो जाए, दूसरा भी मेल हो जाए, इसके लिए दे लगता है। दोनों फीमेल हो जाएं, इसके लिए भी दे लगता है। ठीक, एक मेल और एक फीमेल हो जाए तो इसके लिए भी क्या लगता है? बात समझ आई? मेल है सिंगुलर में तो ही, फीमेल है तो सी, मेल मेल, मेल फीमेल, फीमेल फीमेल है तो क्या लगेगा? दे। नॉन लिविंग है तो क्या लगेगा? इट लगेगा, सॉरी दे लगेगा। इसमें दे और नॉन लिविंग में इट लगेगा। अभी उसको बताते हैं। तो हम इसको लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका ही, सी और ही, सी, इट और इन सब का बहुवचन दे। ही, सी, इट, दे इन सब का बहुवचन। हम कहेंगे ही आपका सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हिम। इसका पजेसिव केस क्या होगा? हिज। और एक दूसरा होता है दैट ऑफ हिज। अगला सी है, इसका पजेसिव केस क्या होगा? हर, सॉरी ऑब्जेक्टिव हर होगा, पजेसिव हर और हर्ष होता है। इट है तो इट सब्जेक्टिव में भी है, ऑब्जेक्टिव में भी है। जैसे यू था वैसे इट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में भी है। इसका पजेसिव क्या होगा? इट्स होगा। अब इट्स मैं लिख रहा हूं, बताइएगा कौन सा इट्स होगा। इधर लिखता हूं, इट्स ये वाला इट्स होगा कि ये वाला इट्स होगा? दोनों इट्स। तो दोनों का मतलब कुछ जैसे कोई किसी के द्वारा लिखा गया उसके नाम के आगे एपोस्ट्रोफी लगता है। तुम सही बता रहे। देखो यहाँ पर जो प्रयोग किया जाएगा वो ये होगा, और इस इट्स का मतलब होता है इट इज, इट वाज, इट है। ठीक, एपोस्ट्रोफी वाला जो आता है। याद रहेगा ना? इस इट्स का मतलब क्या होता है? इट इज, इट वाज, इट है। तो यहाँ पर हमें तो ये चाहिए, तो इट, इट्स और दे, देम और क्या हो जाएगा? देयर। जो बोलेगा मार उसका दांत तोड़ देंगे। देयर अगर बोला जा रहा है तो देयर ये होगा, और यहाँ दियर बोलना, गलती से भी मत बोलना। ये दियर, THER, ये दियर है, ये देयर है, दोनों एक का प्रोनाउंसिएशन नहीं है। ये हो जाएगा दियर।
ठीक, ये आपके केस चार्ट है, इसको देखो समझो, अगर किसी कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, अगर नहीं दिक्कत है तो बनाएगा। अगर ये सारी चीजें आप याद कर लेते हो, जो आप लोग काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ोगे अभी, प्रोनाउन के प्रकार, दो इसी में हिडन है, दो छुपे हुए। जैसे मैं कहूं कि एक होता है आपका पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो पर्सनल प्रोनाउन में कहा जाता है ये जितने भी सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन हैं सब के सब पर्सनल प्रोनाउन। हालांकि डेफिनेशन अलग से लिखवाया जाएगा, आपको याद रखना है डेफिनेशन कौन से प्रोनाउन है, पर्सनल। मैं कहूं पजेसिव प्रोनाउन, जितने भी पजेसिव केस के प्रोनाउन हैं सब पजेसिव प्रोनाउन में आएंगे। ठीक, इसके बाद आपका बचा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और सारे हैं। मुख्य आपको जानना है रिफ्लेक्सिव, इंडेफिनिट एंड रिलेटिव, और इन तीनों में मुख्य है रिलेटिव प्रोनाउन, जिसमें आपको पढ़ना पड़ता है हु, दैट, विच, ऑफ विच। एसएससी के एग्जाम में इससे सवाल बनता है, बाकियों से नहीं बनता है लेकिन इससे जरूर बनता है। ठीक, तो आप हेडिंग बनाइएगा काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। हाँ, वो पार्टिसिपल आपका अलग है, जीरेंड एंड पार्टिसिपल वो अलग है। जब आपको वर्ब पढ़ाया जाएगा, क्रिया पढ़ाया जाएगा, तो जीरेंड एंड पार्टिसिपल पढ़ाया जाएगा। इधर बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आपको उस टॉपिक के अंदर मिलेंगे। जैसे आप वर्ब पढ़ोगे तो ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, सकर्मक, अकर्मक क्रिया, वो सब वर्ब के पार्ट है ना। वैसे वो वहाँ पर जीरेंड एंड पार्टिसिपल भी है, कभी आईएनजी लग के बनता है, पहले लिखा जाएगा बाद में लिखा जाएगा, थर्ड फॉर्म लगेगा फर्स्ट फॉर्म लगेगा, जीरेंड एंड पार्टिसिपल वही है, लेकिन बहुत सारी चीजें वहाँ की हैं, इसमें बताएंगे तो सब खिचड़ी हो जाएगा। हेडिंग बनाइएगा काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। उसमें लिखिएगा पहला प्रोनाउन, पहला लिखिएगा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है कि ये पर्सनल प्रोनाउन किसके लिए प्रयोग होगा और ये क्यों होगा, क्या मतलब है। पर्सन से आप समझ गए हैं, और थोड़ा बहुत पकड़ने का भी तरीका है कि आप पर्सनल मतलब ये पर्सन से बना है। आप कहोगे ऐसा प्रोनाउन जो किसी पर्सन के लिए, और एक चीज और लगा दीजिए किसी वस्तु के लिए प्रयोग हो, वो क्या कहलाएगा आपका पर्सनल प्रोनाउन। परिभाषा क्या बनाएंगे, पर्सनल प्रोनाउंस आर दोज प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड फॉर पर्सन और थिंग्स, जो पर्सन और थिंग के लिए प्रयोग किया जाएगा वही आपका क्या कहलाएगा, पर्सनल। क्लियर है, देखिए पर्सनल प्रोनाउन आर दोज प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन आर दोज प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन आर दोज प्रोनाउन दैट आर ए आर ई वाले लिखिएगा, दैट आर यूज्ड फॉर पर्सन और थिंग, दैट आर यूज्ड फॉर पर्सन और थिंग is known as personal pronoun, is known as personal pronoun। ठीक, नीचे अब लिखिएगा is known as
पर्सनल प्रोनाउन, नीचे लिखिएगा पर्सनल प्रोनाउंस आर, पर्सनल प्रोनाउंस आर, मतलब कौन कौन से पर्सनल प्रोनाउन है सब भैया लिख लीजिए, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, सब उसी में कॉपी कर देंगे। ठीक, जैसे एग्जांपल में इसका बताऊं, मैं कहूं माय नेम इज रोहन, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम दिल्ली। इसका क्या मतलब है कि मेरा नाम रोहन है, मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, दिल्ली का रहने वाला हूँ, दिल्ली से आया हूँ, मैं दिल्ली से हूँ। तो यहाँ पर ये रोहन, ये नेम में ई रहेगा, माय नेम ये नाम बता रहा है, किसका नाम बता रहा है, रोहन का। फिर इसी के बारे में बताया जा रहा है कि आई एम का क्या, आई एम फ्रॉम दिल्ली। ये जो आई है यह किसके लिए है, रोहन पर्सन है कि नहीं है, इसलिए आई आपका क्या हो गया, पर्सनल। यानी इस प्रकार के जितने भी प्रोनाउन प्रयोग किए जाएंगे सब के सब क्या होंगे, पर्सनल। बाकी और जो भी प्रोनाउन है वो